everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। काफ़ी एक्साइटेड हो गए आज तो। फाइनली आज हम अपनी पैटर्न्स की सीरीज जो शुरू कर रहे हैं। आज से हम कर रहे होंगे अपनी कोडिंग जर्नी को शुरू। आज से हम कर रहे होंगे एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के साथ। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू डीएसए की बैठक। तो हमेशा की तरह आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक लास्ट लेक्चर का छोटू सा रिकैप ले लें। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था भैया कि प्रोग्रामिंग में भी हमें कभी कभी डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने देखे थे। इफ एल्स, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने देखा था भैया टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे हमेशा इफ एल्स की हमेशा नीड नहीं होती। हम टर्नरी ऑपरेटर की मदद से भी जो इफ एल्स से काम करते हैं वो एक सिंगल लाइन में काम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था हमें कभी प्रोग्रामिंग में जब रिपीटिशन की ज़रूरत होती है तो हम उसे कैसे करते हैं। हमने लूप्स को अच्छे से देखा था। हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था भैया वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने भी इनमें से कुछ भी मिस कर दिया हो तो अगेन पहले उस लेक्चर को देखिएगा जब इधर मूव करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि आज फाइनली हमारी पैटर्न सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है। अब पैटर्न से नाम सुनते ही आप में से काफ़ी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, जो पैटर्न्स को कभी इतनी इज्जत ही नहीं देते, हमेशा कभी उसको इम्पोर्टेंस वैल्यू कुछ नहीं देते कि भैया पैटर्न्स तो कंपनीज में कोई नहीं पूछता। कुछ ऐसा है क्या? अगर आप सोचते हो तो ये आपकी थिंकिंग है बिल्कुल गलत। कंपनीज में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं वो डिपेंड करता है, वो चेक करना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि कंपनीज में कभी पैटर्न्स नहीं पूछते, ठीक है। उन्हें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करनी है तो वो कैसे भी चेक कर सकती है, ठीक है। काफ़ी कंपनीज में इंटरव्यूज में पूछ भी लेते हैं पैटर्न्स, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो पैटर्न्स पूछने पे आते हैं ना, तो अगेन ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमने कभी वो देखे ही नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें देखते ही कि यार ये क्या भयंकर सा पैटर्न दे दिया। तो आज हम अपनी इस पैटर्न सीरीज में एक वो पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप कर लेंगे कि कैसा भी भयानक से भयानक पैटर्न आ जाए हम उस पैटर्न को सॉल्व बिल्कुल चुटकी बजाकर कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी इस पैटर्न सीरीज का एक छोटा सा टीजर देख लें, एक ट्रेलर देख लें। अरे ट्रेलर टीजर ये क्या कह रहे हो भैया, कोई पिक्चर उच्चर दिखा रहे हो क्या? अरे लल्लू हो तो यार तुम सब। ट्रेलर टीजर का मतलब देख लें कि हम अपनी इस पैटर्न की सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, कैसे कैसे पैटर्न्स होंगे, उन पैटर्न्स का लेवल क्या होगा। ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा टीजर ट्रेलर, देख लो पैटर्न सीरीज का किस टाइप के पैटर्न्स हम कवर करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे होंगे, ये तो कर ही रहे होंगे, और ऐसे और क्वेश्चंस होंगे, पूरे 30+ क्वेश्चंस कवर करेंगे हम अपनी इस पैटर्न्स की सीरीज में। तो सबसे पहले मैं, जो आप सब में से कुछ लोग होंगे जो पैटर्न्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देखते, उन सबसे कहूँगा एक बार वीडियो को करो इधर पॉज और इन सारे पैटर्न्स को करने का ट्राई करो आप एक बार। तो होप आप सबने वीडियो को पॉज किया होगा और देखा होगा, एंड आप में से काफ़ी लोगों से पैटर्न्स हो भी गए होंगे। लेकिन अगेन अगर आपको ये पैटर्न सॉल्व करने में 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा, या फिर आपने इन पैटर्न्स को टुकड़ों में बिल्कुल ब्रेक करके प्रिंट किया, तो ये गलत है। हमें इन सारे पैटर्न्स को बिल्कुल एक बार में इन वन को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, ये पैटर्न्स कैसे प्रिंट करते हैं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना भी इसको हल्के में मत लो, ठीक है। मैंने कहा ना कंपनीज जब आएगी ऐसे पैटर्न्स पूछेगी जो शायद हम उधर घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इन पैटर्न्स को देख के डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। उनके मन में चल रहा होगा वो तो शायद फॉर्मूला, वो रिलेशन उधर ही बैठ अटक गए होंगे कि भैया इसमें तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इनपुट से कैसे क्या रिलेशन निकालें, कुछ लाइक फॉर्मूला बन ही नहीं रहा कि कितने स्टार प्रिंट करने हैं, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगेन यही तो खासियत है, स्पेशलिटी है इस पैटर्न्स की सीरीज की। इस पैटर्न की सीरीज में हम देखेंगे, हम जानेंगे एक तरीका जिस तरीके से आप इजी से लेके बिल्कुल हार्ड से हार्ड पैटर्न, बिल्कुल कुछ इन तरह के पैटर्न्स को कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला और एनी रिलेशन। हम अक्सर आप सबके मन में यही चलता होगा कि भैया क्वेश्चन तो हम पैटर्न का हम कर लें, अगर हमें पता चल जाए कि कोई फॉर्मूला क्या फिट बैठ गया, अगर ये पता चल जाता है तो ये हम चुटकी बजाते ही कर देते हैं, जैसे आपने कहा ना
तो मैं कहूँगा इस पैटर्न की सीरीज़ को फ़ॉलो करने के बाद आप कोई भी पैटर्न हो, तो उसको विदिन 4 टू 5 मिनट्स सॉल्व कर लेंगे विदाउट मेकिंग एनी पैटर्न, फ़ॉर्मूला और रिलेशन। ठीक है? तो शुरू करें? तो अपनी कुर्सियों की पेटी बाँध लीजिए और अब उड़ने के लिए तैयार पैटर्न्स के साथ। ठीक है? तो मूव करते हैं अपने आईडीई पे। तो ये है हमारा आज का बैठक सिक्का 6 का मैंने बना लिया पैकेज, ये पैटर्न्स डेमो क्लास। सबसे पहले जो एक टास्क मैं आप सबको देता हूँ क्या, कि देखो ये 5 स्टार प्रिंट करो ऐसे-ऐसे, ठीक है? अब आप सब कहेंगे, "अरे भैया इसमें क्या कह रहे हो आप? बहुत सिंपल ईज़ी, सिंपली क्या आपने कहा ना 5 स्टार प्रिंट करने हैं, हम लिखेंगे शाउट और उसके अंदर आपने कहा जैसे स्टार है तो डबल क्वोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाता है। इसको ही करेंगे हम कॉपी और क्या कर देंगे 5 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। लीजिए भैया हो गया। अब देखो रन करेंगे मस्त आराम से। देखो अच्छा देखो आपने भैया एक लाइन में कहा था हमने एलएन लगा रखा है, तो एलएन से तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, हमें उसी लाइन में करना है, तो एलएन हटा देंगे, सिंपली हमें प्रिंट यूज़ करना है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप सबने ऐसा किया, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ढक्कन हो तुम, लल्लू हो तुम, इसका मतलब तुमने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखा। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन यार तुम्हें बार-बार परफ़ॉर्म करना था, रिपिटिशन करनी थी, तो उसमें मैं ऐसे क्यों करूँगा? सिंपली लूप यूज़ करूँगा ना। तो देखो आप में से काफ़ी लोगों ने इसको ऐसे ही करा होगा कि मेरे को भैया कितनी बार करना है? आपने कहा था 5 टाइम्स। तो मैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस और मैंने जो आपने कहा था वो लिख दिया। ठीक है? ये आपने कहा था इसको हमने 5 बार लिख दिया और देखो इसको रन करा। तो देखो भैया जो आपने कहा था वैसे ही प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है? कुछ इस टाइप का सा प्रिंट करना है आपको। कुछ ऐसा प्रिंट करना है कि ये जो स्टार्स है ऐसे आए 5 रो में 5 ऐसे कॉलम में, ठीक है? कुछ ऐसा प्रिंट करना है आपको। हाँ भैया बहुत सिंपल, अभी आपने जो बताया वो क्या था 1 रो के लिए था ना, तो इसी को ही 5 बार हम लिख देंगे। बहुत बढ़िया। ये करने से पहले दोबारा कहूँगा मैं लल्लू हो ढक्कन हो, पहले लास्ट लेक्चर देखो जाके। अगर यार ये सही काम करना है तो दोबारा इसको मैं एक एक ये ऑपरेशन हो गया, इसको मेरे को ऐसे ये एक ही तो ऑपरेशन है, इसने क्या किया था इस फॉर लूप ने? इस फॉर लूप ने भैया ये इस टाइप के से प्रिंट कर दिया था। अब मेरे को ऐसे 5 बार करना है तो इसको भी मैं एक दूसरे फॉर लूप में नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकते हो भैया। तो यही अगेन लास्ट लेक्चर अच्छे से देखो, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा अच्छा आई मैंने वेरिएबल ये ऑलरेडी यूज़ कर रखा है जो मैं अंदर लूँगा तो एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल्स टू 5 j प्लस प्लस क्योंकि एक तरीके से भैया 5 बार ही तो प्रिंट करना है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, 5वीं तो इसलिए ठीक है 5 टाइम्स मेरे को और उसके अंदर ये अपना जो फॉर लूप था कॉपी किया था उसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है? तो भैया इसको रन करेंगे तो देखो ऑब्वियसली अच्छा देखो अब आपने प्रिंट लगाया, उससे क्या हुआ एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हुआ 5 टाइम्स उसके बाद क्या हुआ? कर्सर उसी रो में रहा, तो हमें तो अब नेक्स्ट रो में लाना है ना, क्योंकि ये 5 स्टार प्रिंट होने के बाद फिर लाइन चेंज करनी है, तो एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इधर क्या नेक्स्ट लाइन में लाऊँगा मैं। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए क्या करूँगा सिंपल एक प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख देंगे उससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो देखो इसको रन करेंगे तो बहुत बढ़िया। ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अच्छा इसको कर देते हैं कमेंट आउट क्योंकि ये पहले वाला भी चल रहा है। ठीक है? अब इसको करते हैं रन। तो देखो बहुत बढ़िया जो आपने कहा भैया हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है? तो चलो चलते हैं पहले ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। अपनी पैटर्न्स की सीरीज़ शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करानी है। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लो आएगा हमारे इस आउटर फॉर लूप पे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा ये आई नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ होगा। आई की वैल्यू हुई 1 ठीक है? फिर वो देखेगा कंडीशन चेक करेगा कि आई मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन होती है मेरी ट्रू। तो क्या होता है कंडीशन ट्रू होती है तो जो इस आउटर फॉर लूप के अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है ठीक है तो उसके अंदर क्या है ये एक इनर फॉर लूप है तो क्या होगा सबसे पहले इधर फ्लो आएगा फॉर लूप में एक दोबारा अंदर एक वेरिएबल जे इनिशियलाइज होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी ठीक है तो इधर आया इधर एक जे नाम से वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी वो देखेगा 1 मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इधर भी ट्रू होगी ठीक है तो क्या होगा ये इनर लूप के अंदर आएगा तो क्या होगा एक स्टार प्रिंट होगा फिर जे प्लस प्लस होगा जे की वैल्यू एक से बढ़ के क्या होगी 2 होगी फिर वो देखेगा कंडीशन चेक करेगा इनर वाली 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 जी हाँ बिल्कुल कंडीशन ट्रू तो अंदर आएगा एक और स्टार ही प्रिंट हो जाएगा फिर दोबारा 2 से क्या होगी 3 होगी सिमिलरली कंडीशन ट्रू थी स्टार प्रिंट हो जाएगा 4 पे स्टार प्रिंट हो जाएगा 5 पे स्टार प्रिंट हो जाएगा
देन 5 से जब ये 6 होगी तो ये देखेगा क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन हो जाएगी इधर फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस लूप के बाहर आ जाएगा जो इनर फॉर लूप था, और क्या होगा, ये एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो जाएगी। एम्प्टी लाइन का मतलब कर्सर अभी मेरा इधर था, ठीक है, अब वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, कर्सर मेरा आ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा अब देखो बाहर चलते हैं, आउटर लूप में क्या होगा, अंदर का एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फिर क्या दोबारा आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की जगह हो जाएगी 2। फिर 2 होते ही क्या होता है, कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, ये आउटर फॉर लूप अपनी अनर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होगा, फ्लो इधर आएगा, दोबारा j इक्वल टू 1 एक दोबारा वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर देखेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, अभी कर्सर इधर है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू थी, अंदर आके स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर j की वैल्यू 2 होगी, स्टार प्रिंट होगा, फिर दोबारा 3, फिर 4 पे स्टार प्रिंट, फिर 5 पे, एंड अगेन जैसे पहले था 6 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और 3 4 5 सिमिलरली ये हमारे स्टार ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। कि पहले 3 के लिए पूरी रो प्रिंट हो गई स्टार की, उसके बाद 4 के लिए 5 स्टार ये हमारे ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है, ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा कब, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंडीशन चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो अब ये प्रिंट होगा नहीं, तो ये हमारे क्या है, ये 5 टाइम्स 5 स्टार ऐसे प्रिंट हो जाएगी, पहली रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, कैसे काम कर रहा है, कि सबसे पहले ये आई इक्वल टू 1 के लिए ये पहली रो प्रिंट हुई, उसके बाद ये सेकेंड रो प्रिंट हुई, उसके बाद ये थर्ड, देन सो ऑन। तो होप आप सबको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल ये क्या था, हलवा सी चीज़ थी। तो आगे मूव ऑन करें। तो अपनी इस पैटर्न की सीरीज़ को शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलवाना है। तो चलिए देखते हैं किससे मिलवाना है। तो ये है हमारे ज्ञानी बाबा, जो अपने टाइम के काफ़ी फेमस कोडर प्रोग्रामर रह चुके हैं। तो आज ये हमें अपने कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे पैटर्न्स का कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं, वो मैं अब आपको बताऊँगा, क्योंकि अब बाबा तो हमारे मेडिटेशन करने लग गए, तो अब इनको तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं। तो चलो मैं बताता हूँ बाबा ने मुझे क्या ज्ञान दिया पैटर्न से रिलेटेड, पैटर्न्स का ज्ञान, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया बाबा ने, पैटर्न्स ऑलवेज गेट प्रिंटेड रो वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब पैटर्न जो होता है मेरा हमेशा वो रो वाइज प्रिंट होता है, लेफ्ट टू राइट। पहले एक रो प्रिंट होगी, फिर दूसरी रो, फिर नेक्स्ट रो, एंड सो ऑन। अच्छा दूसरी ज्ञान की बात क्या बताई बाबा ने, आउटर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड इनर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। कि जो मेरा आउटर लूप होता है वो मेरा हमेशा नंबर ऑफ रोज के लिए एग्जीक्यूट करता है, और इनर लूप मेरा रन करता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो चलिए बाबा तो अपनी मेडिटेशन में मग्न है, ठीक है। तो अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करें बाबा को डिस्टर्ब ना करते हुए। तो चलो सबसे पहले आते हैं अगेन हम अपनी इस स्लाइड पर। देखो सबसे पहली बात जो बाबा ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई, हमें उन पॉइंट्सों का ध्यान रखना है अपने पैटर्न सॉल्व करते हुए। बाबा हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इन्होंने ऐसे ही नहीं बताया, वो हमारे लिए काफ़ी ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो उन्होंने ज्ञान का पॉइंट बताया वो क्या था, कि मेरा जो पैटर्न होता है वो हमेशा रो वाइज प्रिंट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो देखो अगर बात करें तो जो हमारा ये था, ये भी तो मेरा क्या था, एक पैटर्न ही था, ठीक है, एक पैटर्न ही था। तो ये कैसे प्रिंट हुआ, जब मैंने ये प्रोग्राम लिखा कैसे चीज़ एग्जीक्यूट हुई, सबसे पहले ये पहली लाइन मेरी प्रिंट हुई, ठीक है। तो पैटर्न का फ्लो क्या था, सबसे पहले ये पहली रो प्रिंट हुई, उसके बाद ये दूसरी रो प्रिंट हुई, देन तीसरी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब क्या था, मेरा पैटर्न प्रिंट कैसे होता है, रो वाइज प्रिंट होता है, यही बाबा ने बताया था अभी, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाबा है काफ़ी। तो लेफ्ट टू राइट मेरा हमेशा पैटर्न प्रिंट होता है रो वाइज, ठीक है। दूसरी बात बाबा ने क्या बताई, आउटर फॉर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड इनर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। बाबा ने कहा जो ये आउटर फॉर लूप है ये रन करता है हमेशा नंबर ऑफ रोज के लिए। भैया इसका क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो, ये आउटर फॉर लूप मेरा किससे इनिशियलाइज था, 1 से लेके 5 तक चलना था। तो देखो अगर देखी जाए, ये 1 के लिए मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, देख रहे हो, ये 2 के लिए किया आई इक्वल टू 2, ये 3 के लिए किया मैंने, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। तो एक तरीके से जो ये आउटर लूप था ये मेरा बता रहा था मैं कौन सी रो पे क्या काम कर रहा हूँ। मतलब आउटर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। मतलब 5 रो थी तो ये 5 टाइम्स चल रहा था, ठीक है।
दूसरी चीज़ बाबा ने उसमें क्या कही थी पॉइंट में कि इनर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो जब ये i इक्वल टू 1 के लिए चल रहा था, मतलब पहली रो के लिए मैं कुछ कर रहा था, तो उसमें जब ये इनर लूप चला था वो क्या बता रहा था, मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स एक तरीके से, कि वो कैसे इनिशियलाइज़ था, 1 से लेके 5 तक चल रहा था लूप मेरा। तो देखो जब ये i इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए, तो हमने क्या करा, j इक्वल टू 1 से लेके 5 तक हमने स्टार प्रिंट करे थे। पहला ये प्रिंट किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब इनर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक तरीके से पहले कॉलम के लिए काम किया, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, देन ऐसे-ऐसे हमने काम किया। तो मतलब समझे कुछ? कि हमेशा जो मेरा पैटर्न होता है, वो हमेशा कैसे प्रिंट होता है, मेरा रो वाइज़ प्रिंट होता है। भले ही कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, यूनिवर्सल चीज़ है, जो बाबा ने पॉइंट्स बताए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमें हमेशा ध्यान रखना है हर पैटर्न में, जब भी कोई पैटर्न कर रहे होंगे हम, सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो बाबा का ज्ञान जो उन्होंने दिया था अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि बच्चा, हमेशा पैटर्न मेरा प्रिंट होता है रो वाइज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड आउटर लूप जो होता है वो मेरा रन करता है नंबर ऑफ रोज़ के लिए। जितनी रोज़ है मेरी पैटर्न में, उतनी बार चलाता हूँ मैं आउटर लूप, एंड इनर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, और जितने कॉलम्स मुझे प्रिंट करने हैं अपने पैटर्न में, उसके उतने टाइम्स क्या चलाता हूँ मैं, इनर लूप। ठीक है, तो ये चीज़ हमें रखनी है ध्यान। तो आइए शुरू करें अपनी इस पैटर्न की सीरीज बाबा का ज्ञान लेने के बाद। तो आज है हमारा पैटर्न की सीरीज का लेवल 1, तो शुरू करते हैं। तो बाबा का ज्ञान हमें मिल गया। तो सबसे पहले बाबा का ज्ञान तो हमने ले लिया भैया। अब आपने ये क्या लिखा है, पैटर्न्स हलवा रेसिपी। अब यार मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हम इन पैटर्न की सीरीज में कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन कुछ नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तरीका देखेंगे, तो उस तरीके पे डिस्कशन स्टार्ट करें। तो यही है मेरा, हलवा बनाना सिखाऊँगा मैं। मैंने कहा था ना एक चीज़ में परफेक्ट हूँ, क्या चीज़? बिल्कुल परफेक्शन से हलवा बनाना, कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो आसान बना दूँगा। तो यही है मेरी आज की रेसिपी, क्या है, पैटर्न्स हलवा रेसिपी। पैटर्न्स को हलवा कैसे बनाना है। तो देखो रेसिपी का सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रोज़ इन द पैटर्न। सबसे पहली चीज़ जो हमें क्या करनी है, कोई भी पैटर्न देखते ही एक तो बाबा के पॉइंट्स याद आने चाहिए हमें, हमारे याद दिमाग में, ठीक है। दूसरी, हमें कैसे हलवा बनाना है वो, कि सबसे पहले फाइंड करो कि मेरे पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, कि जो मेरे को इनपुट मिला है उसके हिसाब से कितनी रोज प्रिंट करनी है मेरे को। सबसे पहली चीज जो मेरे को फाइंड आउट करनी है वो है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड द टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन ईच रो ऑफ द पैटर्न। हमेशा जो मेरी एक सिंगल रो है उसमें देखो मुझे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ द करेंट रो। हमने ये तो पता कर लिया कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं एक रो में, अब क्या है, उन सारे टास्कों को परफॉर्म कर दो उस रो के लिए। ठीक है, कर देंगे भैया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डू प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट रो एंड चेंज द लाइन। उसके बाद अगली रो के लिए प्रिपरेशन करो, अगली रो में जो काम करना है उसके लिए प्रिपरेशन करो, और एक लाइन को चेंज करो। ठीक है, तो ये सिंपल से ही 4 पॉइंट से हमारा क्या बन जाता है, पैटर्न का हलवा बन जाता है। ठीक है, हमेशा क्या याद रखना है, सबसे पहले फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसके बाद एक रो में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद उस रो के लिए वो चीज़ें कर दो, और नेक्स्ट रो के लिए तैयारी करो और एक लाइन बदल दो। ठीक है, इन चीज़ों को हम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा हलवा बन जाएगा पैटर्न्स का। तो शुरू करें अपना पहला पैटर्न। ठीक है, तो ये है हमारा पैटर्न नंबर 1। भैया ये तो वही है जो भी आपने प्रिंट कराया था, तो ये तो हमें आता है। नहीं, अब देखते हैं मैंने जिस तरीके से हलवा बनाना आपको सिखाया है उस तरीके से मैं इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करूंगा। तो देखो ये आ गया मैं अपने पैटर्न 1 क्लास पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तो भैया इनपुट तो लेना ही है, तो इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर एससी बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्योंकि जो यूज़र इनपुट देगा उसी के अकॉर्डिंग तो प्रिंट करेंगे हम अपना पैटर्न। तो मैंने कैन नाम से वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने ले लिया अपना इनपुट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार पैटर्न को और देखते हैं। जो मैंने रेसिपी बताई थी उसके हिसाब से हमें कैसे पैटर्न्स का, इस पैटर्न को हलवा बनाना है, इसका हलवा बनाना है। सबसे पहला पॉइंट, मेरे को फाइंड आउट क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो देखो जैसे कि इधर n इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो इसमें टोटल रोज कितनी है मेरी, अगर मैं देखूँ अपना पैटर्न देखो, तो n इक्वल टू 5 के लिए भी भैया मेरे को 1 2 3 4 5, मतलब n ही रोज मेरे को प्रिंट करनी है इस पैटर्न में। ठीक है, तो उससे मेरे को पता चल गया कि आउटर लूप मेरे को कितनी बार चलाना है, n टाइम्स, क्योंकि बाबा ने बताया था आउटर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो ये चीज़ पता चल गई। और सेकंड पॉइंट क्या था मेरी रेसिपी का, कि फाइंड आउट करो कि मेरे को एक पर्टिकुलर रो में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। तो देखा जाए इधर एक रो में मेरे को क्या काम करना है, स्टार ही प्रिंट करने हैं सिंपली।
तो टास्क में पता चल गया स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। अच्छा कितनी बार करने हैं वो भी पता है कि n टाइम्स ही करने हैं भैया। देखो n की वैल्यू 5 है तो देखो हर रो में 5 ही स्टार है, तो वो भी पता है मेरे को n टाइम्स स्टार प्रिंट करने हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हलवा का, उन काम को कर दो, ठीक है। तो हलवा बनाऊंगा तो मैंने वो काम कर दिया, जो हमने टास्क फाइंड करे थे वो मैंने परफॉर्म कर दिए। फोर्थ पॉइंट क्या था कि भैया प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन करो नेक्स्ट रो की और लाइन चेंज कर दो। तो नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन के लिए कुछ करना है क्या भैया, पहले भी 5 स्टार प्रिंट करे थे, अगली में भी 5 स्टार, तो उसमें इसमें भी कुछ ऐसी कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी, और नेक्स्ट रो तो हम चेंज कर ही देंगे। तो देखो चलते हैं अपने आइडिया पे। तो देखो इनपुट ले लिया मैंने, इनपुट लेने का सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल रोज कितनी है। तो देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल रोज नाम से, उसमें क्या स्टोर कर दिया एन, क्योंकि पता है मेरे को। अच्छा मेरे को ये भी पता है कि मेरा आउटर लूप कितनी बार चलेगा, जितनी मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी। तो मैंने इनिशियलाइज करा 1 से। अच्छा आई की जगह रो नाम से ही लेते हैं, जिससे कि और क्लैरिटी हो चीज़ों की, ठीक है। कि रो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू टोटल रोज होंगी, और मैं क्या कर दूंगा रो प्लस प्लस, ठीक है। आउटर लूप मेरे को कितनी बार चलाना है, जितनी मेरी रोज होंगी अपने पैटर्न में। बहुत बढ़िया। इनर लूप मेरे को कितनी बार चलाना है, जितने मेरे को कॉलम्स प्रिंट करने हैं। कॉलम्स का मतलब जो मैं अंदर टास्क परफॉर्म करूंगा। तो सबसे दूसरा पॉइंट जो था वो टास्क क्या क्या परफॉर्म करने हैं, एक तो मुझे भैया स्टार प्रिंट करना था, ठीक है। तो स्टार प्रिंट कर देते हैं। तो फॉर इंट कॉल इक्वल टू 1 से लेके, अच्छा भैया एन टाइम्स ही करने हैं मेरे को, कॉल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन, और कॉल प्लस प्लस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, सिंपली स्टार प्रिंट करने हैं। तो डबल क्यूट्स के अंदर मैंने लिखा अपना स्टार, और ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा ये आपने एल एन लिख दिया भैया, तो एल एन नहीं लिखना है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एक रो का टास्क था वो स्टार प्रिंट करना, इससे ही वो परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा अगली रो की प्रिपरेशन तो भैया इसमें ऐसी कुछ खास है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसमें कुछ ऐसी प्रिपरेशन तो करनी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर करनी है, क्या, लाइन चेंज हमें ज़रूर करनी है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्रिंट एलन, बहुत बढ़िया। तो अब इसको रन करें। तो अगर मैं इनपुट देता हूँ, अब इनपुट मांग रहा है, मैंने 5 इनपुट दिया, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो बहुत बढ़िया है, जो हमने पैटर्न था हमारा वही प्रिंट हो गया एज इट इज़ एन इक्वल टू 5 के लिए। सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ एन इक्वल टू 3 के लिए, तो देखो 3 के लिए प्रिंट हो गया, 3 रो है और एक रो में 3 ही स्टार है। बहुत सही। तो ये पता चल गया हमें, हमने कर लिया अपना पैटर्न 1, हलवा बना लिया इसका। कैसे बनाया हमने हलवा इसका, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करी कि मेरे पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, एन रोज होंगी भैया, ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या था, हमेशा फाइंड आउट करो कि मेरे को एक रो में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। जैसे कि इसमें तो भैया बस कुछ नहीं, स्टार प्रिंट करने थे, ठीक है। और कितनी बार करने थे, एन टाइम्स। अब इधर जो एक चीज मैं बताऊंगा आपको, इधर मैं कहूंगा कि ये आपने इधर डायरेक्ट लिख दिया ना, कॉल लेस देन इक्वल्स टू स्टार, इसको डायरेक्ट ना लिख के एक स्टार नाम से एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज किससे कर दो, एन से, कि पहली रो में मेरे को कितने स्टार प्रिंट करने थे, एन, और इधर रिप्लेस कर दो स्टार से, ठीक है। इसको भी अगर मैं अभी रन करूंगा तो वो सेम ही पैटर्न प्रिंट होगा, अगर मैं एन इक्वल टू 5 डालूं तो देखो सेम प्रिंट हुआ, बहुत बढ़िया। अब भैया आपने ऐसा क्यों कराया, ये आपको पता चलेगा आगे, जब हम अपने आगे पैटर्न्स और कवर कर रहे होंगे। इसका भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा, रीज़न होगा, मैंने ऐसे ही थोड़ी ना चेंज कराया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो हमने स्टार प्रिंट कर लिए थे, स्टार प्रिंट कर लिए। तीसरा पॉइंट क्या था भैया, तीसरा पॉइंट था उन टास्कों को परफॉर्म कर दो, हमने कर दिया। चौथा पॉइंट क्या था भैया, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करना है और लाइन चेंज करनी है। तो उसमें तो जो पहली रो में काम किया था वही अगली रो में करना था, तो इसलिए कुछ किया नहीं और लाइन हमने चेंज कर दी। तो ये हो गया हमारा पैटर्न 1 कंप्लीट, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। होप आप सबको ये समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ नहीं था क्योंकि ये तो पहले ही कर लिया था हमने। अब बात करते हैं इस पैटर्न 2 की, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और अब इसको खुद से ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि अब हमने चीज़ों को तो जानना शुरू कर दिया है, चीज़ें पता चल गई हमें, बाबा का ज्ञान भी है और रेसिपी भी पता है। तो उधर करो वीडियो को पॉज और एक बार खुद ज़रूर करो। तो होप आप सबने किया होगा। तो इस पैटर्न को देखते ही सबसे पहले क्या लग रहा है? भैया कुछ नहीं, सबसे पहले यही लग रहा है कि देखो सबसे पहले मैं ये 1 के लिए ये एक लाइन प्रिंट कर दूँगा, फिर 2 के लिए प्रिंट कर दूँगा, फिर 3 के लिए अप टू n ऐसे कर दूँगा मैं। तो मैं क्या कहूँगा, दोबारा अपने मन की मत सुनो, बाबा का ज्ञान क्या था उसे याद करो। पहला पॉइंट क्या था, बाबा ने बताया था रो, हमेशा पैटर्न कैसे प्रिंट होता है मेरा, रो वाइज।
तो हमें देखते ही ऐसा लग रहा है कि भले ही पहले एक 1 के लिए ऐसे ही ये कॉलम प्रिंट कर दो फिर ये, लेकिन पैटर्न मेरा प्रिंट कैसे होगा? पैटर्न मेरा हमेशा रो वाइज़ प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है? तो पहले क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 पहली रो प्रिंट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है? तो यही मैंने क्या कहा जब भी कोई पैटर्न देखो हमेशा ये चीज़ तो आनी चाहिए कि हमारा मन भले ही कुछ भी कह रहा हो, लेकिन दिमाग को पता होना चाहिए कि यार कुछ भी हो, देखने से जो भी लग रहा हो, लेकिन होगा तो ये रो वाइज़ ही प्रिंट, ठीक है? तो हलवा बनाना इसका शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट फाइंड आउट करो टोटल नंबर ऑफ रोज। तो भैया देखो टोटल रोज की बात करें तो n इक्वल टू 5 है, तो हम देख रहे हैं कि n इक्वल टू 5 के लिए भी 5 ही रोज प्रिंट हुई हैं, तो हमें पता चल गया जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही हमारी रोज होंगी। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ क्या, पता करो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। इसमें कुछ नहीं भैया, बस नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हमें क्या करने हैं ओनली नंबर्स। नंबर्स का मतलब एक तरह से डिजिट्स प्रिंट करनी है बस, ठीक है। इनको हम प्रिंट कर देंगे, तीसरा पॉइंट था उनको कर देंगे भैया। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करनी है। अब भैया नेक्स्ट रो में भी सेम काम हो रहा है तो ऐसी कुछ प्रिपरेशन नहीं होगी, बस लाइन चेंज कर देंगे। तो आओ इसको करते हैं, कैसे करेंगे? तो आया मैं अपने पैटर्न्स 2 की क्लास पे। सबसे पहला काम एज़ यूजुअल ऑलवेज़ सबसे पहले इनपुट लूँगा, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? इनपुट ले लिया, इंट एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब सबसे पहले टोटल रोज़ निकाल लेते हैं, इंट टोटल रोज़ कितनी होंगी? जितनी n की वैल्यू होगी उतनी ही मेरी रोज़ होंगी, ठीक है? अच्छा, रोज़ के बाद अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को आउटर लूप कितनी बार चलाना है, जितनी मेरी रोज़ हैं। तो मैं क्या बनाऊँगा, एक रो नाम से वेरिएबल बनाया और कितनी बार चलाया मैंने आउटर लूप को अपना टोटल रोज़ टाइम्स, ठीक है? रो प्लस प्लस। उसके बाद सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? भैया पहला काम क्या है, बस एक ही काम करना है, हमें क्या करना है डिजिट्स प्रिंट करनी है, ठीक है? अच्छा, अब देखें हम तो डिजिट्स का मतलब भैया देखो एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है। डिजिट्स भी हमें कितनी प्रिंट करनी है ये भी हमें पता है भैया, जितनी n की वैल्यू है उतनी हमें डिजिट्स प्रिंट करनी है। तो बहुत बढ़िया, ये भी पता चल रहा है हमें देख के। तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे इंट कॉल इक्वल टू 1, कॉल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n और कॉल प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या प्रिंट करूं, पहले तो मेरे को स्टार प्रिंट करने थे। भैया इसमें सिंपली कॉल की वैल्यू प्रिंट कर दो। ये 1 के लिए चल रहा है तो देखो 1 प्रिंट होगा, जब 2 के लिए चलेगा 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 के लिए चलेगा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, कॉल की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, ठीक है। और एक स्पेस दे देते हैं अच्छा सा लगे, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, मैंने अपने टास्क भी परफॉर्म कर लिए। फोर्थ पॉइंट क्या था, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन, नेक्स्ट रो प्रेप। तो नेक्स्ट रो की भैया इसमें तो कुछ प्रिपरेशन करनी है नहीं, सिंपली हमें क्या करना है, एक नेक्स्ट लाइन में आना है हमें, तो एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर दूंगा। तो इसको रन करते हैं। भैया रन करना है क्या है, देख तो लो यार, तुमने हलवा तो बना लिया, कैसा लग रहा है, टेस्ट तो कर लो। टेस्ट का मतलब अपने कोड को टेस्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने इनपुट दिया 5, तो देखो क्या हुआ ये। अरे भैया आपने इधर से एल एन नहीं हटाया था, तो इधर से एल एन हटा देते हैं, आपने प्रिंट एल एन लिख दिया था। दोबारा रन करते हैं 5 के लिए, तो देखो प्रिंट हो गया जो हमारा पैटर्न था 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। तो इसमें भी कुछ नहीं था भैया, हलवा पैटर्न था। हलवा पैटर्न था नहीं, हलवा बनाया है, ठीक है। तो एक चीज जो मैंने कहा, इधर भी मैं सेम करूंगा, जैसे क्या है, इधर n को रिप्लेस कर देंगे एक डिजिट नाम से वेरिएबल से। भैया ऐसा क्यों करा रहे हो, क्योंकि डिजिट भी मेरे को पता थी कितनी प्रिंट करानी है, n ही प्रिंट करानी थी। तो मैं इधर क्या करूंगा, इसको n को रिप्लेस कर दूंगा डिजिट से। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इधर तो लाइक आपको नीड लग नहीं रही, लेकिन आगे जब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जाएंगी ना, एक बिल्कुल भयंकर खतरनाक डरावने पैटर्न्स आएंगे, उधर ये चीज़ आपको यूज़फुल साबित होगी। कैसे होगी वो अभी आगे पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो अगर दोबारा इसको रन करूँ, n इक्वल टू 3 के लिए मैंने डाला 3, तो देखो 1 2 3 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो पैटर्न 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे, ये है हमारा पैटर्न 3। तो इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बताऊंगा, क्योंकि आप भी सोच रहे होगे कि कैरेक्टर कैसे प्रिंट करेंगे। तो देखो अगर एक वेरिएबल में मुझे नंबर स्टोर करना है, तो वो मैं कैसे करता हूँ, उसके आगे इंट लगा के, मतलब एक इंट डेटा टाइप होता है, ठीक है। हमने स्ट्रिंग भी पता है भैया, आपने मतलब वैसे तो यूज़ कैसे करते हैं हमने उसमें देख लिया। तीसरी चीज़, जब मुझे कैरेक्टर यूज़ करनी होती है ना, तो उसके लिए जब मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो उसके आगे सिंपली क्या लिख देता हूँ, कैर। मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया वेल,
ठीक है। उसके अंदर मेरे को ए स्टोर करना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, कैर डेटा टाइप वेरिएबल का नाम और उसके अंदर लिखा मैंने ए, ठीक है, और सेमीकोलन। अच्छा, जब हम कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको हमेशा सिंगल क्यूट से लिखते हैं, डबल क्यूट से हमेशा क्या लिखी जाती है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि मेरे को कैरेक्टर कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली अगर प्रिंट करना होगा तो क्या लिख दूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वेल, तो उससे मेरा ए कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता चल गया, तो अब दोबारा वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। तो होप आप सबने ट्राई किया होगा। तो देखो अगेन, रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड आउट करो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। भैया एन की वैल्यू 5 पे 5 ही रोज हैं, तो रोज मेरे को पता चल गई कितनी, एन, मतलब आउटर लूप मेरा चलना है एन टाइम। सेकंड पॉइंट, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। भैया आपको सिंपली कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, तो मेरे को क्या करने हैं, सिंपली बस कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। अच्छा, कितनी बार करने हैं। भैया देखी जाए तो देखो, एन इक्वल टू 5 पे 5 टाइम्स ही सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं, मतलब क्या है, एन टाइम्स ही मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तीसरा पॉइंट था उस काम को करना, उन टास्कों को तो हम कर देंगे वो। फोर्थ पॉइंट क्या था, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन। तो भैया पहली रो में भी कैरेक्टर प्रिंट है, दूसरी में भी कैरेक्टर, तो ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस कैरेक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत तो इसमें प्रिपरेशन लगेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या था, एक नेक्स्ट लाइन, तो वो हम कर ही देंगे। तो आओ चलते हैं अपने कोड पे, आईडी पे। तो ये रहा हमारा पैटर्न 3 की क्लास। तो सबसे पहला काम क्या, इनपुट लेंगे भैया, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये सेम चीज़ एक बार बार लिखनी पड़ रही है, अगली बार क्या है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, टाइम थोड़ा बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम भैया, हमने इनपुट ले लिया, इसको हटाते हैं। तो सबसे पहला क्या, टोटल रोज निकालने। तो हमारा टोटल रोज कितनी होंगी, एन होंगी भैया, हमें पता है, हमने देख लिया, तो इन टोटल रोज एन, ठीक है। अब मेरे को आउटर लूप पता है भैया कितनी बार चलाना है, टोटल रोज टाइम्स चलाना है, ठीक है। तो फॉर इंट रो इक्वल टू 1, रो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू टोटल रोज टाइम्स चलाना है, रो प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनर लूप कितनी बार चलाना है, जितनी बार मेरे को अपने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो एक ही काम था भैया मेरा, कैरेक्टर्स प्रिंट करना, ठीक है। तो मैंने लिखा है फॉर इंट कॉल इक्वल टू 1 से लेके कॉल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन टाइम्स ही प्रिंट करना है, लेकिन एन नहीं लिखूंगा, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट CHAR A। अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने लिखा एन, तो देखो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, मतलब कुछ समझे। ये कह रहा है कि ये एक वेरिएबल वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था पहले, कीवर्ड नाम से कुछ होता था। क्योंकि कैर हमारा एक डेटा टाइप है, तो मैं क्या, अपने वेरिएबल का नाम कैर नहीं रख सकता, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। देखो मैंने कैरेक्टर करा, तो देखो एरर शांत हो गया। तो मैंने लिखा कॉल लेस देन इक्वल्स टू कैरेक्टर टाइम्स, ठीक है, और कॉल प्लस प्लस। अब इसके अंदर आपको कुछ प्रिंट करना है भैया, हमें पता है क्या प्रिंट करना है, एलन हटाऊंगा क्योंकि अभी तो सेम लाइन में मेरे को काम करना है, ठीक है। कुछ काम करेंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे भैया, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट रो प्रेप। और हमेशा लाइन तो हमेशा हमेशा चेंज करनी है ही है। तो भैया ये बताओ, अब इसके अंदर प्रिंट क्या करना है, हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, हमने देखा था भैया। और हमने ये भी देख लिया कि कैरेक्टर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कैर नाम का एक वेरिएबल होता है। तो एक तरीके से अगर मैं देखा जाए तो मेरे को क्या है, पहले एक ए कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है, फिर बी कैरेक्टर प्रिंट करना है, फिर सी करना है। तो पहली रो में मेरे को क्या करना है, ए कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो एक कैर नाम से वेरिएबल ले लूँ, मैंने लिया एक कैर, वेल नाम से वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। तो सिंपली इसके अंदर क्या लिख दूँ मैं, वेल लिख दूँ, वेल पास कर दूँ, इससे क्या होगा भैया, जब रो इक्वल टू 1 के लिए मैं ये लूप चलेगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, वेल को प्रिंट कर देगा, कितनी टाइम्स, कैरेक्टर टाइम्स, मतलब एन टाइम्स मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो एन टाइम्स ए प्रिंट हो गया। उसके बाद भैया नेक्स्ट रो में क्या होगा, बी प्रिंट होगा। तो मैंने इधर लिखा नेक्स्ट रो प्रेप, तो अब मेरे को क्या है, बी प्रिंट करना है, मतलब नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन से समझिए, मतलब पहली रो का मैंने काम कर लिया कि ए प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट रो के लिए मेरे को जो काम करना है, मतलब अपने कैरेक्टर की वैल्यू चेंज करनी है। तो भैया मेरे को तो पता है, अगर डिजिट को एक से बढ़ाना होता है तो हम डिजिट प्लस प्लस कर देते हैं। तो अगर कैर को एक से बढ़ाना हो, मतलब नेक्स्ट कैर पे जाना है, तो क्या वेल प्लस प्लस कर देंगे, जी हाँ बिल्कुल। तो देखो अगर मैं अब इसको रन करूंगा ना, तो देखो मेरा वही आउटपुट आएगा, मैंने दिया एन इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखते हैं ये आ गया, ए पहले प्रिंट हो गया, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। तो देखो यही आ रहा है, पहले ए प्रिंट हो गया, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई।
अच्छा, अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए रन करूँ इसे, तो देखो यही आएगा। पहले a प्रिंट हो गए n टाइम्स, देन b, देन c। तो बहुत बढ़िया। तो ये भी समझ में आ गया। हमेशा क्या याद रखना है, हलवा की जो हमारी पैटर्न्स हलवा की रेसिपी थी उनके पॉइंट्सों को ध्यान रखना है और बाबा का पैटर्न्स का ज्ञान याद रखना है, जिससे हमारे पैटर्न सारे हलवा बन जाते हैं। तो पैटर्न 3 भी कंप्लीट हुआ, चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो ये है हमारा पैटर्न नंबर 4। ठीक है, तो अब अगेन वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे खुद से ट्राई करिए। तो होप आप सबने ट्राई किया होगा। तो अगेन पैटर्न इसका हलवा बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या, फाइंड आउट करो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। भैया n इक्वल टू 5 के लिए हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 ही रोज है, मतलब रोज हमारी कितनी होंगी, जितनी n की वैल्यू होगी। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या था, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं एक पर्टिकुलर रो में। भैया देखा जाए तो एक रो में हमें बस स्टार ही प्रिंट करना है, इसमें भी स्टार ही है, मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्स ही प्रिंट करने हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, उनको परफॉर्म कर देना उन टास्कों को जो हम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम परफॉर्म करेंगे भैया तो हमें ये पता चल रहा है, पहले तो हमें जो पैटर्न्स थे उसमें पता चल रहा था कि हर रो में एक सेम टाइम ही काम हम कर रहे थे, मतलब इसमें भी एन टाइम्स ही प्रिंट करे थे कैरेक्टर्स और इसमें भी एन टाइम्स ही हमने डिजिट्स प्रिंट करे थे। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें भैया देखा जाए तो पहली रो में एक बार प्रिंट करा है हमने स्टार, दूसरी रो में 2 बार, तीसरी रो में 3 बार, मतलब हमने जिस रो में है उस उतने ही स्टार प्रिंट कर रहे हैं। तो इस बार हमारा एन नहीं है। ठीक है। इस बार हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितनी रो जो नंबर की रो है उतने टाइम से स्टार प्रिंट करने हैं। बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, फोर्थ पॉइंट था भैया कुछ नहीं, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करनी है। तो देखो पहले क्या था, पहले भी स्टार है अभी भी स्टार है, तो ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं होगी। और क्या था, हमेशा नेक्स्ट लाइन तो चेंज करनी है ये हमें, तो वो हम कर देंगे। तो चलते हैं अपनी आईडी पर। ठीक है। तो आते हैं अपनी किस पे, पैटर्न नंबर 4 पे। ठीक है। पैटर्न 4 पे आए तो सबसे पहला क्या, अब देखो बार बार लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अपना टेम्पलेट, क्योंकि हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं एक तरीके से। सेम चीज़ में क्या क्या, सबसे पहले तो देखो स्कैनर लेंगे हम। तो देखो ये इंपोर्ट नहीं हुआ था तो मैंने एंटर मारा, अब देखो इंपोर्ट हो गया। ठीक है। तो देखो स्कैनर हमने क्लास लेनी है, इनपुट लेना है, टोटल रोज हमें चाहिए ही चाहिए। इसको हटा देता हूँ, अभी काम का नहीं है, देखते हैं। और ये अंदर का भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है। तो इतना तो हमें काम करना ही है। टोटल रोज कितनी होंगी, एन ही होंगी, पता है अभी भी। अच्छा, तो मैंने आउटर लूप चलाया रो 1 से लेके टोटल रोज टाइम्स। तो सबसे पहला काम क्या है भैया, सबसे पहला काम क्या है, स्टार ही प्रिंट करने हैं हमें। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एक फॉर लूप, फॉर इंट कॉल इक्वल टू 1 से लेके कॉल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू। अब भैया कितनी टाइम्स प्रिंट करें, देखा जाए तो देखो पहली रो में एक ही स्टार है, एक बार प्रिंट करा, दूसरी रो में 2 टाइम्स प्रिंट, तीसरी रो में 3 टाइम्स प्रिंट। तो भैया जो रो की वैल्यू है उतने टाइम से प्रिंट करना है, तो उधर सिंपली रो लिख दूं और कॉल प्लस प्लस। क्योंकि देखो जब रो की वैल्यू 1 होगी तो ये एक बार ही लूप चलेगा, जब रो की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 बार लूप चलेगा, 2 बार अंदर का जो स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा। जब रो की वैल्यू 3 होगी तो रो की वैल्यू उधर 3 लिखने से 3 टाइम्स चलेगा। तो इससे भैया मेरे को वो मिल जाएगा जो मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है। तो मैंने लिखा है दर स्टार और एक स्पेस और दे देते हैं जिससे कि सेपरेट हो गए और अच्छा लगता है पैटर्न। तो देखो हमने अपना 2 और 3 पॉइंट भी देख लिया कि स्टार प्रिंट करना था, हमने वो प्रिंट कर दिया। और फोर्थ पॉइंट क्या, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन, नेक्स्ट रो प्रेप। ठीक है। और क्या था, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन, इसमें कुछ हमें ऐसी करनी है नहीं, लेकिन एक चीज़ जो हमें करनी है क्या, लाइन चेंज तो हम करेंगे ही। तो अब इसको रन करें, बिल्कुल करते हैं। मैंने डाला n इक्वल टू 5, तो देखो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया, पहली रो में एक स्टार, दूसरी में 2, तीसरी में 3। ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ n इक्वल टू 3 के लिए, तो देखो पहली में एक स्टार, दूसरी में 2 और तीसरी में 3। तो बहुत बढ़िया, ये हमारा प्रिंट हो गया, सही चल रहा है। लेकिन देखो अब जो मैं इस पैटर्न में आपको बताना चाहता हूँ, इधर मैंने रो यूज़ किया है, मैं कहूँगा इसको मैं इधर रो नहीं लिखना चाहता। क्यों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं इसको हटा दूंगा। पूछो क्यों भैया, क्यों हटा दोगे, एक नया वेरिएबल मैं बनाऊंगा, जैसे मैं अब तक करता आया हूँ। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले अब ये बात बताओ। मैं देखो जो आप सब फंस जाते हो पैटर्न्स में, जो आप सबको एक प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में वो रिलेशन और वो उनका एक फॉर्मूला नहीं बना पाते। अब एक तरीके से देखा जाए तो आप अगर जब इधर आप रो लिख दे रहे हो या फिर एन की वैल्यू लिख दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं वही कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हो। नो डाउट ये अच्छी बात है कि आप एक तरीके से वेरिएबल्स कम यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए, जब हमारे
कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होंगे, तो ये चीज़ हम उधर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? लाइक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, हो जाएगा नो डाउट। हम अपने रो और कॉल जो ये 2 वेरिएबल है, इन्हीं से ही अपना पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना टाइम नहीं होगा, ठीक है? तो हमें लेकिन पैटर्न भी प्रिंट करना है, तो मैं इधर इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जो हमारा तरीका है वो यही बताता है कि एक सिंपली एक छोटा-सा नया वेरिएबल बना लो ना, क्या दिक्कत जा रही है? कुछ नहीं जा रही। तो मैं एक बनाता हूँ जैसे स्टार नाम से, जो कि बताएगा मेरे को कितनी टाइम्स स्टार प्रिंट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले उसको किससे इनिशियलाइज़ करूँगा? 1 से इनिशियलाइज़ करूँगा क्योंकि पहली रो में उसकी वैल्यू एक ही बार प्रे को प्रिंट करना है। तो ठीक है, मैंने एक स्टार नाम से वेरिएबल बना दिया और इधर मैं सिंपली क्या लिख दूँगा स्टार, ठीक है? अब इससे क्या होगा? भई अगर देखा जाए तो आपका हर रो में एक तरीके से एक ही स्टार प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ, अब नेक्स्ट रो की प्रेप करूँगा ना, नेक्स्ट रो की प्रेप में यही तो आता है कि पहली रो का मैंने काम कर दिया, एक बार स्टार प्रिंट कर दिया। अब जब अगली रो की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अब 1 स्टार को बढ़ा के 2 कर दूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा स्टार प्लस प्लस, ठीक है? तो अब देखो अब रन करते हैं, अब क्या मेरा आउटपुट सही आता है जैसे पहले आ रहा था? मैंने डाला n = 5 तो देखो अभी भी देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है। ये अभी से ही मैं आपको इसलिए हैबिट डलवा रहा हूँ जिससे कि आप इसके यूज़्ड टू हो जाओ, ठीक है? तो देखो अगर अगर इसका ड्राई रन की बात करें तो कैसे चलेगा? सबसे पहले ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा? टोटल रोज़ टाइम्स मतलब n टाइम्स। मान लो n की वैल्यू 5 है तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ऐसे 5 तक चलेगा। तो जब ये 1 के लिए चलेगा तो देखो स्टार की वैल्यू इनिशियली क्या है? 1 है। तो क्या होगा? ये कॉल कितनी बार चलेगा ये इनर फॉर लूप? ये भी स्टार टाइम्स चलेगा। तो स्टार की वैल्यू 1 है तो पहली बार एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करते टाइम स्टार की वैल्यू हम 1 से बढ़ा देंगे। अब 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएँगे हम। तो देन क्या होगा दोबारा ये कितनी बार चलेगा इनर लूप? स्टार टाइम्स और स्टार की वैल्यू अब कितनी है 2 तो हमारे क्या होंगे 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है? तो इसको मैं आपको लाइक स्लाइड पे नहीं दिखा रहा बहुत छोटी-सी चीज़ है, ठीक है? तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। तो ये हमारा पैटर्न 4 भी कंप्लीट इसमें कुछ नहीं था। अब आया ये हमारा पैटर्न 5 तो ये भी सेम पैटर्न ही है। अभी जैसे हमने स्टार प्रिंट करे थे, इस बार स्टार की जगह नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो अगेन वीडियो को पॉज़ करो और एक बार खुद ट्राई करो। तो होप आप सबने किया होगा। तो इस पैटर्न को देख के आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि भैया पहले देखो कुछ नहीं 1 2 3 4 5 पहले एक ये कॉलम प्रिंट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे करना है। तो आप सब कहोगे नहीं भैया अब तो नहीं आ रहा। एक चीज़ तो हमें याद है क्या? पैटर्न हमेशा रो वाइज़ प्रिंट होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमारी पहली रो में क्या है 1 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद 2 से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ, अगर इस पैटर्न को मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा? भैया सबसे पहला स्टेप रोज़ देखूँगा मैं कितनी रोज़ है। तो देखो इसमें भैया रोज़ जितनी n = 5 है, 5 ही रोज़ है मतलब n ही रोज़ होंगी, ठीक है? उसके बाद देखूँगा एक पर्टिकुलर रो में मुझे क्या-क्या काम करना है, क्या-क्या टास्क परफ़ॉर्म करने हैं। कुछ नहीं भैया बस डिजिट्स प्रिंट ही करनी है मेरे को, बस खाली डिजिट्स प्रिंट करनी है एक रो में, ठीक है? अब कितनी डिजिट्स प्रिंट करनी है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरे रो पे ही डिपेंड कर रहा है कि पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 2 है। तो हमने वो देख लिया जैसे भी स्टार के केस में किया था वैसे ही कर लेंगे हम, ठीक है? उतनी डिजिट्स प्रिंट करनी है। तीसरा पॉइंट उन ऑपरेशंस उन टास्क को कर दो हम कर देंगे। चौथी पॉइंट क्या थी? नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन और लाइन चेंज करना। तो ये सब तो हो जाएगा भैया तो सीधे कोड पे चलते हैं। तो आइए तो अब बारी है हमारे पैटर्न 5 की। मैं इतना ही पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ये लूप जितना ही मेरे को चाहिए बस। इन्हें लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो पैटर्न 5 पे आए, मैंने इधर किया पेस्ट, ठीक है? अब मैं इन सबको हटा देता हूँ। ये स्टार हटा दिया मैंने और ये अंदर का पार्ट हटा दिया, ठीक है? जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो। तो इनपुट ले लिया हमने, टोटल रोज़ हमें पता चल गई n ही हो गई। अच्छा अब मैं मेरे को पता है कि एक डिजिट्स नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि क्या बताएगा मेरे को कितनी बार डिजिट्स प्रिंट करनी है। तो इनिशियली मेरे को कितनी बार करनी है? 1 बार, फिर 2 बार, ठीक है? तो इनिशियली मेरे को करनी है 1 बार मतलब पहली रो में 1 बार मेरे को डिजिट प्रिंट करनी है। अच्छा, आउटर लूप मेरे को मैंने लिख ही दिया टोटल रोज़ टाइम्स चलेगा, ठीक है? इनर लूप की बात करूँ तो सबसे पहले कौन-कौन से काम्स करने हैं मेरे को? तो भैया आपको सिर्फ़ डिजिट्स ही प्रिंट करनी है। तो ठीक है कर देते हैं उसको भी। तो हमने लिखा इंट कॉल इक्वल टू 1 कितने टाइम्स हमें प्रिंट करना है? डिजिट्स टाइम क्योंकि मैंने डिजिट्स नाम के वेरिएबल में उसका ट्रैक रख रहा हूँ, ठीक है? मैंने करा कॉल प्लस प्लस, ठीक है? और मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा कुछ एलएन भैया हटा दीजिए और क्या करेंगे फिर हम नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन के बाद हम क्या करेंगे भैया एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ,
आपको प्रिंट कैसे करना है? आपको चाहिए भैया पहले 1 प्रिंट करना है, उसके बाद नेक्स्ट रो में 2 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, फिर नेक्स्ट रो में 3 से लेके 1 तक प्रिंट करना है। मतलब भैया आपको रो से लेके 1 तक प्रिंट करना है, मतलब रो का जो नंबर है, जैसे कि थर्ड रो है तो थर्ड रो में आपने 3 प्रिंट किया रो की वैल्यू, फिर उसको 1 से कम किया, फिर उसको 1 से कम किया। फोर्थ रो में आपने पहले 4 प्रिंट किया, फिर 1 कम कर दिया, फिर 1 कम करा, फिर 1 कम करा। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक वैल्यू नाम से एक मैं बना लूं, एक वेल नाम से मैंने एक इधर वेरिएबल बना लिया, जिसमें मैं क्या डाल दूंगा, इनिशियली डाल दूंगा मैं रो की वैल्यू। ठीक है, और इधर मैं वेल को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, वेल को प्रिंट कर दूंगा। तो अब देखते हैं, इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है मेरा। मैंने डाला n = 5। तो देखो इससे क्या हुआ। इससे भैया देखा जाए तो आपने नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन, ये क्यों फट गया, क्यों डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया भैया, आपने नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में डिजिट्स तो बढ़ाई नहीं, आपने तो एक एक बार ही प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर डिजिट्स एक से बढ़ा देंगे। अब रन करते हैं। ठीक है, n = मैंने डाला 5। तो देखो ये आ गया आउटपुट। पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 2, फिर 3 प्रिंट हुआ 3 टाइम्स, फिर 4 4 टाइम्स, देन 5 5 टाइम्स। तो यही हमारा पैटर्न है क्या? नहीं भैया, पैटर्न में तो ये था, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 के बाद फिर हम एक एक कम करते जाएंगे। इधर तो हम वही प्रिंट करते जा रहे हैं, तो अगेन इधर प्रिंट करने के बाद हम क्या कर देंगे, वेल माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो देखो अगर मैं इस डाला मैंने n = 5, तो देखो अब आ गया हमारा वही आउटपुट। क्या पहले 1, देन 2 1, देन 3 2 1, यही था। पहले 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1, देन 5 4 3 2 1। तो बहुत बढ़िया, तो हमने देख लिया ये कैसा था। बहुत हलवा पैटर्न था। हाँ भैया, पैटर्न भी हलवा था, और आपने तो हलवा बनाना सिखा ही दिया, पैटर्न का कैसे बनाते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो होप ये भी चीज़ क्लियर होगी। बस क्या करा हमने, सबसे पहले टोटल रोज फाइंड करी, उतनी बार हमने आउटर लूप चलाया, फिर एक पर्टिकुलर रो में मेरे को क्या करना था, बस डिजिट्स प्रिंट करनी थी। ठीक है, तो मैंने इनर लूप कितनी बार चलाया, डिजिट्स में नाम की वेरिएबल में मैंने ट्रैक रख लिया था कि मेरे को एक रो में कितनी बार डिजिट्स प्रिंट करनी है। तो जब मैं नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसमें डिजिट्स को इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि पहली रो में एक करना है, अब दूसरी रो में दो करने के लिए मेरे को एक को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने इधर कर दिया था नेक्स्ट रो की प्रेप में। एंड बात करूँ, ये जो मेरे को वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो भैया रो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपनी वैल्यू को। तो मैंने एक वेल नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने रो को इनिशियलाइज कर दिया, और वैल्यू को प्रिंट करने के बाद एक से कम करता गया, क्योंकि मेरे को लाइक अगर थर्ड रो में हो तो 3 के बाद 2 प्रिंट करना था, देन 1। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर पैटर्न बिल्कुल समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना कि भैया अब तो हमें भी पैटर्न्स का हलवा बनाना आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। ये है हमारा पैटर्न 6। तो अगेन वीडियो को करो पॉज, और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। तो होप आप सबने करा होगा ट्राई। तो भैया ये भी सेम पैटर्न है। इस बार क्या है, सबसे पहले वैसी शेप प्रिंट करनी है, तो हमें वैसी शेप प्रिंट करनी तो आ गई। एक डिजिट्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे, जिसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और बार बार उसको बढ़ाते जाएंगे नेक्स्ट रो की प्रेप में, उतने बार प्रिंट करते रहेंगे। लेकिन इस बार 1010 प्रिंट करना है। हाँ भैया, तो वो भी सही है। पहले एक बार 1 प्रिंट करा, फिर 0, फिर 1, फिर 0। मतलब ऑल्टरनेटिवली हम काम कर रहे हैं। तो चलते हैं पैटर्न 6 पे, ये भी हो जाएगा बहुत ईजी। ठीक है, तो मैंने करा इसको इधर से कॉपी, और आया मैं अपने पैटर्न 6 पे। इधर करा मैंने इसको पेस्ट। मेरे को ये सब चाहिए नहीं, इन सबको हटा देता हूँ अभी। नहीं, डिजिट्स तो चाहिए, इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, तो भैया सबसे पहले इनपुट लिया आपने, टोटल रोज हमने देखा ही था कि जितनी n = 5 है, n = 5 के केस में 5 ही रोज है मेरी, तो टोटल रोज कितनी हो गई, n ही हो गई। अच्छा, डिजिट्स में मैं ट्रैक रखूंगा कि कितनी बार मेरे को डिजिट्स प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ये मैंने चलाया आउटर लूप कितनी टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ जितनी रोज है उतनी टाइम्स। उसके बाद मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है भैया, बस हमें डिजिट्स ही प्रिंट करनी है। ठीक है, तो मैंने लिखा इनर लूप इंट call = 1 से लेके मेरे को कब तक चलाना है, डिजिट्स टाइम मेरे को चलाना है, क्योंकि उसमें मैं ट्रैक रख रहा हूँ कितनी बार मेरे को प्रिंट करना है। और कॉल प्लस प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आप क्या कर दोगे भैया, 0 1, पहले एक 0 प्रिंट, पहले आप 1 प्रिंट करोगे, फिर 0 प्रिंट करोगे, मतलब ऑल्टरनेटिव आप काम करते जाओगे। ठीक है, और इधर हम करेंगे नेक्स्ट रो की प्रेप, और नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन के बाद हमेशा एक एम्प्टी लाइन तो प्रिंट करनी है ये। अब भैया ऑल्टरनेटिवली कैसे प्रिंट करेंगे, कुछ नहीं, सबसे बेस्ट
एक वेरिएबल बना लेंगे वेल नाम से, उसमें क्या रख दूंगा मैं इनिशियली, क्योंकि मेरे को 1 प्रिंट करना था, ठीक है, 1 प्रिंट करना था, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, वेल को प्रिंट कर दूंगा। इससे क्या होगा भैया, इससे तो आपका 1 ही 1 प्रिंट हो जाएगा। अब आपको चेंज भी तो करना है। तो देखो, अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, मतलब मेरे को 1 से 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 में से वेल को माइनस कर दूं, मतलब अभी वेल में मेरा 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। वो मैंने 0 किस में असाइन कर दिया, वेल में। मतलब अगर मेरे को पता है कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ करनी हो ना, कि पहले 1 प्रिंट करना है, फिर 0, देन अगेन 1, तो पता है उसको शॉर्ट हैंड ऐसे कर सकता हूँ मैं। क्योंकि पहले देखो, वेल में मेरा 1 असाइन है, 1 में से 1 माइनस करूंगा 0 हो जाएगा, फिर वेल में क्या होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा जब प्रिंट करूंगा। अब जब वेल में 0 होगा तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, फिर वो दोबारा वेल में असाइन कर दूंगा। इससे मेरा वो ऑल्टरनेटिव जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ हो जाएगी। तो देखो, अब इसको रन करते हैं। तो देखो, अगर मैंने लिखा n=5, तो देखो क्या हुआ ये। भैया आपने इधर ln लगा दिया था। आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहोगे। अरे इसलिए तो कहता हूँ, हलवा को बनाने के पहले उसको टेस्ट जरूर कर लिया करो बनाने के बाद, कि भाई मीठा सही है कि नहीं है। तो मैंने डाला n=5, तो ये क्या हुआ भैया। अरे आपने क्या करा, देखो दोबारा गलती कर रहे हो। इधर नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन के टाइम पे डिजिट्स को भी तो एक से बढ़ाओ। अब देखो दोबारा रन करते हैं n=5 के लिए। तो देखो ये प्रिंट हो गया कुछ कुछ पैटर्न हमारा। कुछ क्या भैया, वही तो पैटर्न है। 1 के बाद 0 1 था, 1 के बाद 0 1 था, उसके बाद देखो 1 0 1 था, उसके बाद ये क्या भैया, आपने तो 0 1 0 प्रिंट किया है। तो यही तो, आपने पैटर्न ध्यान से देखा ही नहीं। हमें ऑल्टरनेटिवली काम नहीं करना। क्यों भैया, पहले 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आया, अब देखो दोबारा 1 है, 0 नहीं है। ध्यान से देखो, 1 के बाद फिर 0 आया, फिर 1 आया, अब 0 आ गया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर अब देखो 1 है, 0 नहीं है। समझ रहे हो, मतलब इससे एक चीज क्लियर हुई कि हम गलत सोच रहे थे कि हमें ऑल्टरनेटिवली चीजें करनी है। तो भैया ये तो हो गया हमारा फेल, कोड गलत हो गया मतलब। तो अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे बताओ भैया। बहुत सिंपल। अब इधर हम छोटी सी चीज ऑब्जर्व करेंगे। देखो, अभी हमने देखा ही था कि आउटर लूप जब मेरा चलता है वो नंबर ऑफ रोज के लिए चलता है। मतलब अगर मैं आई से रिप्रेजेंट करूँ आउटर लूप को, तो ये ऐसे होगा, इधर मेरा आई, और इनर लूप को रिप्रेजेंट करूँ जो कॉल से था उसको जे से, ठीक है। तो आई की वैल्यू मेरी 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। ऐसे ऐसे काम होगा, 1 के लिए ये काम होगा, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये। सिमिलरली जे की वैल्यू जब 1 होगी जब हम इधर होंगे, जे की वैल्यू 2 होगी जब हम इधर होंगे, 3 पे इधर, 4 पे इधर, 5 पे इधर। तो अब देखो, एक तरीके से ये क्या बन गई, एक तुम्हारी मैट्रिक्स ही बन गई। इसको एज एज्यूम करो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में इसका अगर बात करूं, उधर आई और जे की वैल्यू क्या है, आई भी 1 है, जे भी 1 है। तो अगर मैं आई प्लस जे निकालूं, तो वो क्या हुआ, 1 + 1, मेरा क्या हुआ, 2। 2 क्या है, इवन है, ठीक है। और इधर मैं बात करूं, तो इधर मेरा आई प्लस जे की वैल्यू क्या आएगी भैया, इधर आई प्लस जे की वैल्यू आएगी आपकी 2 है, और ये 1 है। 2 + 1 3 आएगी, जो कि क्या है, ऑड है मेरी। और इधर मेरी ये इवन थी। तो जब मेरी वैल्यू इवन है ना, आप नोट करो ध्यान से, इधर 1 और 1 2 होता है। जब इवन था तो मेरा 1 प्रिंट हुआ। सिमिलरली जब इधर इसकी बात करें, तो इधर आई की वैल्यू क्या है, 2 है, जे की वैल्यू भी क्या है, 2 है। मतलब 2 + 2 4, ठीक है, 4 भी कैसी है, मेरी इवन है। तो देखो, जब मेरी वैल्यू, जब आई प्लस जे का मेरा सम इवन है, उस केस में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, 1 प्रिंट कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, 1 + 1 2 होता है, वो मेरा इवन है, तो मैंने 1 प्रिंट करा। इसकी बात करूँ तो देखो, 2 और 2 है, 2 + 2 4 होता है, इवन है, तो मैंने 1 प्रिंट करा। अगर इसकी बात करूँ तो 3 + 1 क्या होता है, मेरा 4 होता है, तो देखो मैंने 1 प्रिंट करा। और जब मेरा ऑड है उस केस में, आई प्लस जे का सम जब मेरा ऑड है उस केस में मैं 0 प्रिंट कर रहा हूँ। देखो, 2 + 1 3 होता है, ऑड है, तो मैंने 0 प्रिंट करा। अगर इसकी बात करूँ तो देखो, आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 5 होता है। और 5 मेरा क्या होता है, ऑड होता है, तो उस केस में देखो मैंने 0 प्रिंट किया है। तो सिंपली क्या हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला, कि अगर मेरी इवन आ रहा है आई प्लस जे का सम, तो उस केस में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, 1 प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर आई प्लस जे का सम मेरा ऑड आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, 0 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। तो अगर बात करें, इधर आई प्लस जे को मैंने किससे रिप्लेस करा है भैया, आई का मतलब इधर रो है और जे का मतलब इधर कॉलम है। बहुत बढ़िया।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली इधर हम वैल लेंगे, नहीं भैया इधर वैल्यू का काम नहीं है, तो इस वेरिएबल को मैं हटाऊंगा और क्या करूंगा, सिंपली मैं चेक करूंगा कि इफ मेरा आई का मतलब क्या है, इफ रो प्लस कॉल, इन दोनों का सम करूं, इनका सम करने के बाद, अच्छा भैया हमने देखा था सम करना है मेरे को, और पहले सम करना है उसके बाद मेरे को लाइक उसका रिमाइंडर लेना है, तो मेरे को इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों का सम लिया मैंने, उसको मैंने लिया मॉड्यूलस 2, मतलब रिमाइंडर चेक करा, अगर वो मेरा 1 है, इसका मतलब क्या है, मेरा ऑड है। ऑड के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 0 प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा अपना 0, ठीक है। और वरना मैं क्या प्रिंट करूँगा, एल्स में, मतलब मेरा क्या है, ये कंडीशन फॉल्स, एल्स का मतलब क्या होगा, वो मेरा ई वन होगा, तो उस केस में मैं क्या प्रिंट करूँगा, अपना 1, ठीक है। तो अब इसको रन करें, अच्छा देखो मैंने इधर एलन लगा दिया तो हमारा कोड फट जाता, लाइक गलत आउटपुट आता, तो इसको हटाते हैं और देखो अब रन करते हैं, क्या मेरा आंसर सही आएगा, मैंने डाला n=5। तो देखो अब जो हमारा पैटर्न था वही प्रिंट हुआ, 1 के बाद 0 1 था, 1 के बाद 0 1 था, उसके बाद 1 0 1 था, तब देखो 1 0 1 है, देन उसके बाद 0 1 0 1, देन 0 1 0 1 एंड 1 0 1 0 1। तो देखो यही हमारा पैटर्न था, यही हमारा प्रिंट हुआ। अगर मैं n=3 के लिए भी दूँ तो देखो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, पहले एक रो में एक, दूसरी रो में 2 बार प्रिंट हो रही है डिजिट्स, थर्ड रो में थर्ड टाइम्स, और जो पैटर्न था वही फॉलो हो रहा है कि जब हमारा आई प्लस जे की वैल्यू जब मेरी ऑड है तो उस केस में हम 0 प्रिंट कर रहे हैं, और जब आई प्लस जे का मेरा सम इवन है तो उस केस में हम 1 प्रिंट कर रहे हैं। तो ये होप समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैटर्न्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैटर्न। तो इधर करो वीडियो को पॉज और एक बार खुद से ट्राई करो। तो होप आप सबने किया होगा ट्राई। तो देखो भैया ये भी वही सेम पैटर्न है, हमें बस स्टार प्रिंट करना है। तो अगर मैं देखूँ इसकी रेसिपी तो कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा टोटल रोज कितनी है, भैया साफ साफ पता चल रहा है जितनी यूज़र इनपुट देगा उतनी रोज होंगी, मतलब एन ही रोज हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर रो में आप में क्या क्या काम करना है, भैया एक पर्टिकुलर रो में हमें कुछ नहीं, सिर्फ स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। अच्छा अगेन कितने स्टार प्रिंट करने हैं ये बताओ। तो भैया देखो उसमें भी कुछ ऐसा है, मतलब रो पे डिपेंड कर रही हैं चीज़ें। पहली रो में 5 है, दूसरी रो में 4 हुए, एक कम हो गया, फिर तीसरी रो में भी कम हो गए, मतलब इस पे भी रो पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, उन टास्क को कर देंगे हम, चलो ठीक है भैया। फोर्थ रो तो लाइन चेंज करना होता है ही है, तो चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। तो हम आए अपने पैटर्न 7 क्लास पे, ठीक है। पैटर्न 7 पे आने से पहले इसको कर लेते हैं कॉपी, लाइक थोड़ी मेहनत हमें कम करनी पड़े, ठीक है। तो इसको करा मैंने कॉपी, इसको हटाते हैं, पैटर्न 7 पे आते हैं और करते हैं पेस्ट। तो देखो इनपुट तो हमें लेना है ही है, बिल्कुल लेना है। अच्छा अब सबसे पहले क्या डिजिट्स की तो ज़रूरत है, मैं इसको हटा देता हूँ, लाइक इसको अंदर का ये भी पार्ट हटा देता हूँ। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस पैटर्न की शुरुआत करेंगे, तो देखो इनपुट लेंगे, हमने इनपुट ले लिया इधर। टोटल रोज तो देखो भैया पता है ही है एन थी, तो हमने एन से इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा भैया अब मेरे को नहीं पता कि कितनी रोज प्रिंट होंगी, और ना मैं आपको बता रहा, देखो अगर मैं फॉर्मूला और रिलेशन बताऊं तो आप सबको पता है कि क्या होगा, वो n+1 माइनस रो। देखने से पता चल रहा है कि भैया 6 है, इधर n+1 की उसमें से पहली रो है, माइनस करो 5, इधर n+1 6 हुआ, 6 में से 2 माइनस करा, सेकंड रो है तो 4 आ गया। सिमिलरली इधर, लेकिन मैंने क्या कहा, फॉर्मूला रिलेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली क्या लूंगा, एक वेरिएबल लूंगा स्टार नाम से, उसमें ट्रैक करूंगा कितनी बार मेरे पहली रो में प्रिंट करी, पहली रो में कितनी बार करी, भैया n टाइम्स प्रिंट करिए पहली रो में, तो मैं इसको किससे इनिशियलाइज करूंगा, n से, ठीक है। और क्या करूंगा, आउटर लूप एक बनाया है, ठीक है। आउटर लूप कितनी बार चलाऊंगा, टोटल रोज टाइम। अच्छा अब बारी आती है एक पर्टिकुलर रो में क्या क्या काम करना है, कुछ नहीं भैया, सिंपली आपको स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। अच्छा कितनी बार करने हैं उसका ट्रैक आपने रख ही लिया स्टार नाम के वेरिएबल में, तो एक कॉल का वेरिएबल बनाया, कितनी बार चलाऊंगा मैं उस लूप को, स्टार टाइम्स चलाऊंगा, ठीक है। और क्या कर देंगे हम, कॉल प्लस प्लस, और सिंपली प्रिंट कर देंगे हम अपने स्टार, ठीक है। स्टार प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो की प्रेप, नेक्स्ट रो प्रेप, नेक्स्ट रो की प्रेप करने के बाद भैया क्या करेंगे, हमेशा
लाइन तो चेंज करनी ही है क्योंकि नेक्स्ट रो पे आना है, एक ही रो में थोड़ी ना पैटर्न प्रिंट करना है। एक रो में पैटर्न प्रिंट करने के बाद दूसरी रो का काम करना है। अब देखो नेक्स्ट रो की प्रेप की बात करें, तो नेक्स्ट रो में मैं क्या प्रिपरेशन करनी है? भैया सिंपल सी बात है, इतना तो हमें आ गया। हमने पहली रो में कितनी बार स्टार प्रिंट करे हैं? स्टार टाइम्स, स्टार वेरिएबल में जितनी वैल्यू है, और वो कितने एन टाइम्स, मतलब ने पहली रो में एन टाइम्स स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक है, जैसे कि इधर बात करें 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गए। अब जब नेक्स्ट रो की बात करूं तो उसमें एक स्टार कम प्रिंट हुआ है, मतलब नेक्स्ट रो की प्रेप में अब क्या करूंगा मैं, इधर जो स्टार वेरिएबल में वैल्यू है उसको एक से कम कर दूंगा, जिससे अगली बार जब मेरा ये लूप चलेगा वो कितनी बार चलेगा? एन माइनस वन टाइम्स। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स प्रिंट होगा। फिर जब नेक्स्ट रो पे आएंगे दोबारा एक से कम हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? 5 के बाद 4 होगा पहले, फिर अब क्या हो जाएगा? 3। तो जब अगली बार चलेगा तो 3 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक बार रन करके देखें। बिल्कुल भैया, क्या लग रहा है आंसर सही आएगा? हाँ भैया सही आएगा। तो देखो n इक्वल टू 5 डाला तो देखो आ गया जो पैटर्न था हमारा। पहले n इक्वल टू 5 डाला तो देखो यही था हमारा पैटर्न, n इक्वल टू 5 पे। पहली रो में हमारे 5 स्टार, दूसरी में 4, देन 3, देन 2, देन 1। बहुत बढ़िया भैया। तो होप ये समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा हलवा सा पैटर्न। तो मूव करें नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, इसमें और ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। तो ये अब हमारा पैटर्न नंबर 8। तो अगेन वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो होप आप सबने इस पैटर्न को ट्राई किया होगा और आपसे ये बन भी गया होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अपने आईडी पे चलते हैं। ये आ गए हम अपने पैटर्न नंबर 8 पे। ठीक है, पैटर्न 8 था। तो 7 से सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मेहनत हमें कम लगे। तो ये आके मैंने करा इसको पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या क्या हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये लूप के अंदर की चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम एज यूजुअल इनपुट लेंगे। हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करो पैटर्न में कितनी होती है। वो हमने देखा कि भैया n इक्वल टू 5 पे हमारी 5 रोज ही प्रिंट हो रही है, तो मैंने टोटल रोज में असाइन करा अपना n। ठीक है, अच्छा अब इधर देखे तो भैया देखो वही शेप है, मतलब मेरे को जो एक रो में मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं वो मेरा डिपेंड कर रहा है रो पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन एक वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं ट्रैक रखूंगा कि कितनी बार मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो मैंने कैरेक्टर्स नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें असाइन क्या कर दिया इनिशियली, क्योंकि मेरा फर्स्ट रो में कितने थे, एन ही थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो मैंने एन ही असाइन कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक लूप बनाया, आउटर लूप, जो कितनी बार चलेगा, मेरी जितनी टोटल रोज हैं टोटल रोज टाइम्स चलेगा। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, एक पर्टिकुलर रो में मेरे को क्या क्या काम करना है भैया, इसमें सिंपली मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बनाया, एक इनर लूप बनाया और वो कितनी टाइम्स चलाऊंगा उसका भैया ट्रैक हमने रख ही लिया कैरेक्टर्स में। तो इंट कॉल इक्वल्स टू 1 मैं चलाऊंगा कैरेक्टर्स टाइम, और क्या कर दूंगा, कॉल प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली अब इसके अंदर क्या प्रिंट कर देंगे भैया, कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आपको एक कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल भी बनाना होगा। तो इधर सिंपली बना लेते हैं एक कैरेक्टर टाइम का एक वेरिएबल, एक वेल। इसके अंदर क्या साइन कर दे, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, अब इसमें हमें क्या कैपिटल ए प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंगल क्यूट के अंदर कैपिटल ए और सेमीकोलन, और क्या कर दूंगा, इधर से एल एन हटाऊंगा क्योंकि सेम रो में ही काम करना है, वेल को कर दूंगा मैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कर दूंगा तो ये मेरे को काम जो करना था इससे हो जाएगा, कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट रो प्रेप लिखा मैंने, और नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में क्या करना है भैया, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में पहली रो से दूसरी रो में मूव करते टाइम एक तो मेरे को कैरेक्टर्स कम कर देने हैं, मतलब एक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, कैरेक्टर्स माइनस माइनस एक से इसको करा डिक्रीमेंट, और क्या कर देंगे, हमेशा एक जो काम हमें करना है क्या, नेक्स्ट लाइन पे तो हमें आना है ही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसको करते हैं एक बार रन। तो मैंने करा n इक्वल टू 5 मैंने दिया इनपुट। तो क्या है, ये तो भैया ए प्रिंट हो गए, क्यों, क्योंकि भैया आपने वैल्यू जो डाला है कैरेक्टर उसमें ए असाइन है। ठीक है, तो ये तो मेरे को एक से डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ए के बाद मेरे को क्या है, बी प्रिंट करना है, देन सी। डिक्रीज नहीं भैया, इस बार आपको इंक्रीज करना है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, सिंपली वेल प्लस प्लस। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो जब मैं डाला n इक्वल टू 5, तो देखो मेरा वही डिजायर्ड आउटपुट आ गया, ए बी सी डी ई, देन उसके बाद ए बी सी डी, देन ए बी सी, यही मेरा आउटपुट आ रहा है। तो बहुत बढ़िया, तो भैया ये भी हमने कर लिया। बहुत छोटा सा पैटर्न था हमारा, पैटर्न नंबर 8, इसमें भी कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा, ये तो खुद ही हलवा पैटर्न है।
अगेन आपको हलवा पैटर्न्स ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आपने ट्रिक सीख ली है, मतलब आपने सीख लिया है कि हमें कैसे अप्रोच करना है। तो अब है हमारा ये पैटर्न नंबर 9। तो अगेन इसे देख के थोड़ा घबराना नहीं है, ये थोड़ा अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या कहूँगा, जो चीज़ें पढ़ी है बस वही है। तो अगेन वीडियो को करो एक बार पॉज़ और इसको ट्राई करने की खुद से कोशिश करो। तो होप आप सबने इसको करा होगा। तो चलते हैं हम। तो भैया अगर बात करें, ये सिंपली वही पैटर्न है जो अब तक हमने किया था, एक तरीके से स्टार ही प्रिंट होने हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आया भैया, स्टार प्रिंट होने के बाद इधर हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, कुछ प्रिंट नहीं किया, मतलब इधर स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक है? इधर फिर दोबारा स्टार प्रिंट हुआ, फिर इधर क्या है, इधर स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक है? फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर दोबारा क्या है, इधर स्पेस प्रिंट हुआ। अच्छा भैया वही ऑल्टरनेट, अरे एक बार ध्यान से देख तो लो ऑल्टरनेट है कि नहीं है। इधर स्पेस हुआ, फिर स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार। अब देखो दोबारा स्पेस है, नहीं स्टार है। समझ गए? अब आप तो होशियार हो। अच्छा भैया, तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं वही वाला खेल है, आई प्लस जे वाला। जी हाँ, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, बस वो 0 1 था, ये क्या है, स्पेस और स्टार है। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ जो मैं कहूँगा, पैटर्न को देख के कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। बस वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि पैटर्न मेरा रो वाइज़ प्रिंट होगा, आउटर लूप जो होगा वो नंबर ऑफ रोज़ के लिए चलेगा, इनर लूप कॉलम्स के लिए चलेगा, और पैटर्न का कोड लिखते टाइम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज़ निकालूँगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर रो में जो काम है वो पता करूँगा और उस एक पर्टिकुलर रो के लिए वो सारी चीज़ें प्रिंट कर दूँगा। और क्या करूँगा, नेक्स्ट रो में आ जाऊँगा उसकी प्रिपरेशन करके। ठीक है? बस सिंपल सी चीज़ है। तो देखो सबसे पहले क्या, इधर अगर देखें दोबारा, तो इधर आई नाम का वेरिएबल, मतलब देखो अगर देखा जाए तो रो नाम से मैंने रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, ये 3 के लिए प्रिंट होगा, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। और ये कैसे, इधर जब मेरे कॉल की वैल्यू है वो क्या होगी, इधर 1 होगी, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका मेरा लाइक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब अगर देखी जाए अगर मैट्रिक्स के रूप में, तो लाइक रो प्लस कॉल की वैल्यू क्या होगी, अगर रो प्लस कॉल निकालूंगा मैं तो उधर क्या होगा, दोनों ही 2 2 है, तो 2 + 2 क्या हो रहा है, 4। 4 क्या है मेरा, एक इवन है। तो इवन के केस में क्या प्रिंट हो गया मेरा, इवन के केस में मेरा प्रिंट हो गया स्टार। और अगर मैं इसकी बात करूं, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं का मतलब क्या है, इधर एक स्पेस है, ठीक है? स्पेस अगर इधर की बात करूं, रो प्लस कॉल, इधर वैल्यू क्या है, तो इधर है लाइक रो मेरी 2 है, कॉलम मेरा 3 है, तो 2 + 3 क्या होता है, 5। 5 कैसा है मेरा, ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो ऑड के केस में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एक स्पेस, ठीक है, मतलब कुछ नहीं। तो चलें आगे आईडी पे। बहुत हलवा सा पैटर्न है, इसमें और कुछ चाहिए भी नहीं। तो हम आते हैं अपने पैटर्न नंबर 9 पे। उससे पहले इसको करते हैं कॉपी, लाइक अपनी मेहनत बचे। यह है पैटर्न नंबर 9 पे, इसको करा पेस्ट। तो क्या क्या चीज़ इसको हटा दो, एक तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ये अंदर का हटा दो। तो सबसे पहले इनपुट लेंगे, हम इनपुट ले लिया हमने, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, n = 5 पे भैया हमारी 5 ही रोज है पैटर्न में, 1 2 3 4 5। तो ठीक है, n इक्वल हमने टोटल रोज में असाइन करा n। अच्छा, अगेन मेरे को पहली रो में कितनी टाइम्स प्रिंट करना है भैया, पहली रो में अगर देखा जाए तो स्टार प्रिंट हुआ और इधर स्पेस है, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5, मतलब n टाइम्स ही है। तो एक वेरिएबल लूंगा मैं जिसमें ट्रैक रखूंगा कि मेरे को कितनी बार, तो स्टार नाम से ही ले लेता हूँ, ठीक है? स्टार नाम से लिया एक वेरिएबल, उसमें रखा मैंने एन, जो मेरे को बताएगा कितनी टाइम्स मेरे को प्रिंट करनी है रो में चीज़ें। तो लाइक मैंने क्या बनाया, ये आउटर लूप, आउटर लूप में कितनी टाइम्स चलाऊंगा, टोटल रोज टाइम्स। और उसके बाद इनर लूप में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्टार ही प्रिंट करने हैं भैया, ठीक है? तो मैंने चलाया इनर लूप, एक कॉल नाम से वेरिएबल बनाया, और कितनी टाइम्स चलाऊंगा मैं, स्टार टाइम, क्योंकि मैंने स्टार नाम के वेरिएबल में ही ट्रैक रख रखा है, ठीक है? और कर दूंगा कॉल को 1 से इंक्रीमेंट। और क्या, सिंपली अब हमें स्टार प्रिंट नहीं करने, ठीक है? हमने क्या देखा, हमें निकालना है रो प्लस कॉल। तो हम चेक करेंगे, इफ रो प्लस कॉल, मतलब रो प्लस कॉलम का मैंने सम किया और चेक करा, अगर उसका रिमाइंडर निकाला मैंने 2 से, अगर वो मेरा 0 है, 0 का मतलब क्या है, मेरा इवन नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को क्या प्रिंट करना है, इवन के केस में मेरे को प्रिंट करना है स्टार। तो इधर से एल एन हटाऊंगा मैं, और क्या प्रिंट कर दूंगा, सीधे एक स्टार, ठीक है? और अगर मेरा एल्स में क्या आएगा, मतलब मेरा वो इवन नहीं है, इवन नहीं है तो मतलब ऑड है, ऑड के केस में मेरे को क्या प्रिंट करना है, स्पेस, ठीक है? तो इधर लिखेंगे हम साउट और स्पेस, ठीक है? अच्छा, एल एन इधर से हटा दूंगा मैं। अच्छा, अब
इसको अब रन करें। अरे रन करने से भैया नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन तो कर लो, आप भूल जाते हो, तो आप याद दिलाओ यार। नेक्स्ट रो प्रेप, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में क्या करेंगे भैया? देखो सबसे पहले भैया हमने पहली रो में स्टार टाइम्स मतलब 5 टाइम्स हमने स्टार प्रिंट करे थे, एक तरीके से बात करें, भले ही स्पेस भी है, ठीक है, मतलब 5 टाइम्स करा था। उसके बाद हमें क्या है 4 टाइम्स करना है, मतलब इस बार क्या करूंगा मैं, स्टार नाम का वेरिएबल जिसमें मैं ट्रैक रख रहा हूँ कितनी बार मेरे को काम करना है, उसको 1 से डिक्रीज कर दूंगा, और हमेशा की तरह एक नेक्स्ट लाइन तो मेरे को प्रिंट करनी है, या मतलब कर्सर को अगली लाइन में लाना है, जिससे कि पैटर्न मेरा प्रॉपर प्रिंट हो। तो अगर देखो बात करें, तो कुछ गलती लग रही है कोड में? जी हाँ। देखो जो ये एक्सप्रेशन है, ये सही से इवैल्यूएट होगा क्या? मैंने लाइक हमने पहले नहीं देखा भी, आपने क्वेश्चन किया भी नहीं, शायद आपके मन में आया भी हो। तो देखो अगर बात करें, हमने जब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स पढ़े थे, हमने देखा था एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस। तो अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या चीज़ इवैल्यूएट होगी? पहले होगी मॉड्यूलस, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे को तो पहले सम करना है, तो सम करना है तो क्या करूँगा, इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में रख दूंगा, क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, ठीक है। लाइक इन पैरेंथेसिस के जो अंदर है पहले ये चीज़ सॉल्व होंगी, लाइक पहले इन दोनों का एडिशन होगा, देन उसके बाद अब रिमाइंडर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब लाइक अब देखते हैं आउटपुट वही आएगा क्या? हाँ भैया वही आना चाहिए, n = 5 डाला तो देखो वही प्रिंट हो गया जो हमारा पैटर्न था। देखो प्यारा सा, 3 स्टार फिर 2 स्टार, 3 स्टार 2 स्टार 2 स्टार, ठीक है। तो होप ये भी चीज़ क्लियर होगी, बिल्कुल वही सेम पैटर्न था जो हमने देखा था 0101 वाला, ठीक है। लाइक उसमें 01 प्रिंट कर रहे थे आई और जे और रो और कॉलम के बेसिस पे, इसमें सिंपली स्टार और स्पेस प्रिंट कर रहे थे। यही तो होता है। अब लाइक अगर आपको कोई सिर्फ यही पैटर्न दिखाता तो शायद अगर आपको ये चीज़ें ना पता हो तो आप शायद देख के डरेंगे या फिर घबराएंगे। लेकिन अब क्या है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती है, पैटर्न चलता कैसे है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आज के इस लास्ट पैटर्न पे, पैटर्न नंबर 10। तो वीडियो को करो पॉज और एक बार इसको भी ट्राई करने की कोशिश करो। तो होप आप सबने ट्राई किया होगा और आप पे हो भी गया होगा। तो ये देख के क्या लग रहा है भैया? सिंपली कुछ नहीं यार, ये तो इजी सा पैटर्न है। देखा जाए तो 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाता, लेकिन इधर 1 गायब हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया, मतलब इधर बात करें 5 4 3, इधर 2 गायब हो गया, इधर फिर 3 गायब हो गया, इधर 4 गायब हो गया, इधर 5 गायब हो गया, मतलब कुछ कुछ चीज़ें गायब हो गई। अगर गायब ना होती, अगर ये सिंपल पैटर्न होता 5 4 3 2 1 हर रो में ऐसे प्रिंट होता, तो भैया ये चवन्नी पैटर्न होता, बिल्कुल एक नंबर लल्लू पैटर्न, इसको तो हम कर ही लेते, इसमें तो कोई नहीं था। तो भैया आप ये स्पेस कैसे प्रिंट करेंगे? तो आपने कर लिया होगा वैसे, तो चलो मैं भी बताता हूँ। तो आते हैं पैटर्न 10 पे, उससे पहले इसको कर लेते हैं कॉपी और मूव करते हैं पैटर्न 10 पे। इधर किया इसको पेस्ट और इन सबको हटा दिया। तो सबसे पहले मान के चलते हैं अभी, लाइक कोई चीज़ गायब ही नहीं हुई। अगर मेरे को सिंपली ये प्रिंट करना होता तो मैं कैसे करता? भैया सबसे पहले इनपुट लेते हैं हम, टोटल रोज तो एन है ही है, हमें पता है। दूसरा क्या लेते हैं, एक नाम का आपने बताया था, क्योंकि आप लाइक रिलेशन आप कुछ रखना नहीं चाहते, तो एक लेते डिजिट नाम से वेरिएबल, उसमें क्या साइन कर देते एन, क्योंकि कितनी वैल्यूज़ हैं देखी जाए, अगर कुछ गायब ना होता एन ही वैल्यूज़ हैं, 5 ही वैल्यूज़ हैं n = 5 के लिए। तो सिंपली क्या करते, आउटर लूप चलता हमारी टोटल रोज जितनी है उतने टाइम्स, और हमें सबसे पहले काम क्या करना था, हमें डिजिट्स प्रिंट करनी थी। तो हम प्रिंट कर देते फॉर इंट कॉल =1 से लेके कितनी बार चलाना था हमें, डिजिट्स टाइम, ठीक है। और कर देते हैं हम कॉल प्लस प्लस, और इधर क्या प्रिंट कर देते हैं हम अपनी, भैया सिंपली देखा जाए तो क्या करते हैं अब इधर 5 4 3 2 1 है, इधर एक और वेरिएबल बना ले। जी हाँ, इधर बना है एक और वेरिएबल, मैंने क्या कहा, रिलेशन कुछ नहीं रखना। देखा जाए तो उधर रिलेशन क्या निकल रहा है, n+1 माइनस कॉल की वैल्यू, मतलब n+1 मतलब 6 माइनस कॉलम 1 है तो 5 हो गया, 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 कितना 2। बट आपने कहा रिलेशन नहीं बनाना, तो मैंने बना लिया एक वेरिएबल, एक वैल्यू नाम से, उसमें क्या रख देंगे हम, एन ही रख देंगे, क्योंकि भैया एन से ही हमें प्रिंट करना है। और इधर मैंने रख दिया वेल, और हमें पहले 5 के बाद अब 4 प्रिंट करना है, तो लाइक वेल को 1 से मैं कम कर दूंगा, ठीक है, इससे ये प्रिंट हो जाएगा। और बात करें भैया ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में, तो इस बार क्या होगा नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में भैया, देखो
डिजिट्स तो उतनी बारी प्रिंट होगी, तो इस बार डिजिट्स को तो हमें कम करना है नहीं। लेकिन हाँ, हमें नेक्स्ट लाइन पे तो ज़रूर आना है। तो अगर अब इसको रन करते हैं तो देखो, ऑब्वियस सी बात है भैया, वही प्रिंट हो जाएगा बिना स्पेसेस के, 5 4 3 2 1 वाली चीज़। लेकिन हमें तो एक गायब करना है ना। अरे गायब करना है तो इस बार एक नया वेरिएबल बना के इसका ट्रैक रख लो, क्या गायब करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं बना लेता हूँ एक स्पेस नाम से वेरिएबल। मैंने लिखा है इंट स्पेस इक्वल टू। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे को कहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है? तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5, मतलब जो n की वैल्यू है मैं स्पेस को उससे इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, तो अब लाइक मैं सीधे हमेशा डायरेक्ट वैल्यू नहीं प्रिंट कर दूंगा, मैं पहले चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा भैया? कि इफ मेरा कॉल की जो वैल्यू है, अगर वो मेरा स्पेस के बराबर है, तो उस केस में मैं क्या प्रिंट करूंगा? उस केस में मैं एम्प्टी रखना है। एम्प्टी का मतलब मेरे को स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक स्पेस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो मेरा स्पेस के बराबर नहीं है, इसका मतलब उधर एज इट इज जैसे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे थे वैल्यू ही प्रिंट होनी है। ठीक है, तो सिंपली इसको लिख दूंगा मैं इधर, और इसको इधर से हटा दूंगा। तो अब एक बार रन करें। अच्छा, तो अब एक बार रन करते हैं। तो मैंने डाला n = 5। तो क्या हुआ? 5 4 3 2। अरे भैया, अरे आप दोबारा भूल गए। नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन में मेरे को ये तो रखना है, पहले मैं n = 5 पे स्पेस प्रिंट कर रहा था, देन उसके बाद 4 पे, देन उसके बाद 3 पे। तो मेरे को क्या है, स्पेस की वैल्यू एक से कम करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब एक बार रन करते हैं। तो मैंने डाला n = 5। तो देखो आ गया यही पैटर्न, 5 4 3 2, फिर स्पेस, फिर 5 4 3 के बाद एक स्पेस, फिर 5 4 के बाद स्पेस, देन 5 के बाद। तो ये भी समझ में आ गया पैटर्न ये कैसे चला। तो होप आप सबको आज अच्छा लगा होगा। चीज़ें बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के साथ समझ में आई होंगी। लगा होगा कि भैया ये पैटर्न सीरीज के लेवल 1 में तो मज़ा आ गया, कि भैया अब नहीं डरेंगे हम। कोई भी भयानक से भयानक, डरावना से डरावना पैटर्न आ जाए, उसको कैसे अप्रोच करना है ये हमें पता चल गया। कि कुछ नहीं, हमें बाबा की वो दो ज्ञान की बातें याद रखनी है, कि जब भी कोई पैटर्न होता है हमेशा वो प्रिंट होता है रो वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड आउटर लूप चलता है नंबर ऑफ रोज के लिए, इनर लूप चलता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो आपने बताई, किसी भी पैटर्न को हलवा कैसे बनाना है उसकी रेसिपी, कि कोई भी पैटर्न देखते ही उसको सॉल्व करने बैठो, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 फाइंड करो कि उस पैटर्न में कितनी रोज हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज। स्टेप 2 फाइंड करो कि एक पर्टिकुलर रो में हमें क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 3, उन सारे टास्कों को कर दो परफॉर्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 4, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करो, कि अब नेक्स्ट रो में जो मेरे को टास्क परफॉर्म करने हैं उसके लिए मेरे को क्या क्या चेंजेस करने हैं, और क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, और हमेशा एक नई लाइन प्रिंट करो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट रो में काम करेंगे। ठीक है, तो यही था आज की पैटर्न सीरीज का लेवल 1। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर मज़ा आया तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, कि मुझे दिल से अच्छा लगे कि भैया सच में आपने तो हमें खुद हलवा बनाना सिखा दिया। ठीक है, तो फॉलो करें कोड बैठक फॉर द एंटायर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं बिल्कुल इसी जोश और एनर्जी के साथ अपनी पैटर्न सीरीज के लेवल 2 में, जहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे इससे नेक्स्ट लेवल पैटर्न्स। हमने टीजर तो देखा ही था, अब उन पैटर्न्स की बारी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।